अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्री मैथ्स लेक्चर मिल सकें। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे या स्पेसिफिक पार्ट पे जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड या टाइम स्टैम्प आपको दे दिया गया है। उस पे आप क्लिक करके आप अपने स्पेसिफिक पार्ट पे या स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं और इसे समझ भी लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि जो दिए गए नंबर हैं या दर्ज झैल नंबर को आप एक्सप्रेस करो, शो करो किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में। अभी ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ये सादा या ऑर्डिनरी शक्ल में लिखे हुए हैं। अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर इस तरीके का होता है, यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। ठीक है, और ये जो a है ये हमारे पास नंबर होता है 1 से 10 के दरमियान में, और ये जो 1 है ये इंक्लूड होता है, 10 इंक्लूड नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरीके का दिखाई देता है? अगर नंबर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो इसका मतलब है वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो a आपको दिखाई दे रहा है ये 1 से 10 के दरमियान वाला नंबर होगा। 1 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपने यही वाली रकम नीचे उतार लेनी है, यानी आप लिखोगे 0.0000567। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले नोटिस करना है कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट हमने नोटिस कर लिया है। इसके बाद इस पॉइंट को आपने मूव करना है या प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो इसको हम प्लेस करते हैं आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जो जीरो ना हो। इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे इस साइड पे। ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं। अब 5.0 हम जो है वो स्किप कर देंगे क्योंकि जीरो की किसी भी नंबर से पहले की कोई वैल्यू नहीं होती। 0.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर क्या है? अब हमने देखना है इसकी पावर क्या आएगी। जितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाया है वो उसकी पावर बन जाएगी, यानी इतने डिजिट हमने इस पॉइंट को मूव करवाया है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ जाएगी? 4। अब ये पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने पॉइंट को मूव करवाया है राइट साइड पे तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, इतना आपने याद रख लेना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे -4। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लेके आना है a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी लिखोगे इक्वल 734। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नोटिस करना है पॉइंट कहाँ पर है। ऐसा नंबर जिसका पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा होता, इसका मतलब है उसका पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट पर है। तो पॉइंट हमने नोट कर लिया है। इसके बाद हमने इस पॉइंट को मूव करना है या प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 7। तो इस नंबर के बाद हमने इस नंबर को क्या करना है? प्लेस करना है, यानी इस जगह पर हमने इस पॉइंट को लेके आना है, इस साइड से इस साइड को। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं, इक्वल लगाएंगे।
और लिखेंगे 7.34। आगे हम लगा लेते हैं क्योंकि हमने इसमें लिख लिया है, अब हम इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर। अब पावर क्या बनेगी, जितने डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाया है वो पावर बन जाएगी। तो कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 और 2, ये बन गई हमारे पास पावर 2 बन गई। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है ये पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर आपने पॉइंट को मूव करवाया है लेफ्ट साइड पे तो पावर आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में, आर एन और एल पी। ठीक है, मूव किया आपने राइट साइड पे तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर आपने मूव किया लेफ्ट साइड पे तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इतना आपने याद रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी इस फॉर्म में a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। नहीं, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। क्यों? अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता तो इसका पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि कहाँ पर होता, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली वैल्यू नीचे उतार लेंगे, यानी आप लिखोगे इक्वल 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट हमने नोट कर लिया है। इसके बाद इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3। तो इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे इस जगह पर। ठीक है, तो अभी हम इसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 3.3। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर भी आएगा। ठीक है, ये वाला एज इट इज नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। ठीक है, अब देखें कि इस पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव करवाया है, 1। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1। तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है इसकी पावर नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो उसके लिए हमने क्या देखना होता है, इसकी डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आपको, हमने पॉइंट को किस तरफ मूव करवाया है, राइट साइड पे। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, यानी माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको ये दोनों बेसिस क्या दिखाई दे रही हैं, सेम। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ पर आप लिखोगे इक्वल और फिर 3.3। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हम इसको एक ही 10 की पावर में लिख देंगे, यानी -1 + 3। तो 3 में से 1 निकालोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, दर्ज झैल दिए गए नंबर को आप एक्सप्रेस करो, शो करो, किस फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन कैसी नोटेशन होती है, आम या सादा, या आम जिंदगी में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 100 या लिखा हुआ है 0.0005। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, सादा शक्ल में लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है।
ऑर्डिनरी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अगर उर्दू में बात करो तो आम और सादा नोटेशन में लिखना, यानी जिस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है 100, 250 या 0.005, तो ये सादा या ऑर्डिनरी नोटेशन है नंबर को लिखने की। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हम यही वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर को नोट करना है, पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद आपने नोट करना है पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो पॉइंट हमने नोट कर लिया, पावर हमारे पास पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है। अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, पावर अगर आपके पास है पॉजिटिव तो पॉइंट को आपने मूव करवाना है राइट साइड पे। पावर अगर आपके पास नेगेटिव है तो पॉइंट को आपने मूव करवाना है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम मूव करवाएंगे राइट साइड पे। अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कितने डिजिट मूव करवाना होता है वो हमारी पावर डिसाइड करती है। ठीक है, पावर जिस हिसाब से होगी पॉइंट को हम उसी हिसाब से मूव करवाएंगे। तो पावर यहाँ पर हमारे पास 3 है तो पॉइंट को हम 3 डिजिट मूव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं 2, 6। आगे हमारे पास 2 नंबर नहीं दिखाई दे रहे तो वो हम खुद से लेट कर लेंगे, यानी 0। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, पॉइंट हमारा था यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंट आ गया है इस जगह पे, यानी कितने पॉइंट मूव कर लिए, 1, 2 और 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट पे अभी हम पॉइंट लगाते हैं। तो अगर आप लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, तो हम यहाँ पर नहीं लगाते, क्योंकि हमें मालूम है जिनका पॉइंट नहीं लगा हुआ था उनका पॉइंट लास्ट पे होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम इसे कैलकुलेटर पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर ऑन करना है, ऑन करके आपने यही वाली वैल्यू लिखनी है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर। यहाँ पर 10 टू रेज पावर इस कैलकुलेटर में इस तरीके से आ रही है, तो आपने पावर लिखनी है इसकी 3। ठीक है, फिर आप दबा देंगे इक्वल, तो देखो हमारे पास आंसर भी यही आया है। तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी लिख सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस करें ऑर्डिनरी नोटेशन यानी सादा शक्ल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली वैल्यू लिखोगे, इक्वल लगाओगे और लिखोगे 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -4। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपने सबसे पहले नोट कर लेनी है पावर। पावर नोट करने के बाद आपने देखना है पॉइंट किस जगह पर है। ठीक है, पॉइंट को नोट करने के बाद पॉइंट को आपने मूव करवाना है। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अगर पावर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो आप पॉइंट को मूव करवाओगे राइट साइड पे, और अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो पॉइंट को आप मूव करवाओगे लेफ्ट साइड पे। तो पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो पॉइंट को हम किस साइड पे मूव करवाएंगे, इस साइड पे। ठीक है, और कितने डिजिट मूव करवाना है वो हमारी पावर डिसाइड करती है। नंबर क्या है, 4। तो इस पॉइंट को इस साइड पे 4 नंबर हम पीछे लेके जाएंगे। किस तरीके से लेके जाते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे इक्वल, अभी हम ये वाला नंबर लिख लेते हैं 8794। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट भी लगा देती हूँ। पॉइंट को फिर हम मूव करवाते हैं 4 डिजिट आगे। तो पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा यहाँ पर, यानी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमें खुद से लगाना पड़ेगा 1 0, 2 0, 3 0, और इस जगह पर आ जाएगा पॉइंट, और इसके बाद हम लगा देंगे 0। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा नीट करके यहाँ पर लिख देती हूँ। जीरो पॉइंट जीरो 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 8794। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर को एक्सप्रेस करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली वैल्यू नीचे लिखोगे, इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6। इसके बाद आपने क्या करना है, पावर को नोट कर लेना है, पावर क्या है, उसका साइन क्या है। इसके बाद आपने ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसका पॉइंट नोट करना है। तो हमें मालूम है जिन नंबर्स का पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसका मतलब है उनका पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट पर होता है। तो पॉइंट हमने इसका क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। इसके बाद इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है या राइट साइड पे मूव करवाना है, ये हमारी पावर डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव है तो पॉइंट मूव करेगा राइट साइड पे, और अगर आपकी पावर जो है वो नेगेटिव है तो पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। तो पावर हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, इस साइड को। ठीक है, और कितने डिजिट मूव करेगा ये भी हमारी पावर डिसाइड करती है। या पावर है हमारे पास -6, तो 6 डिजिट इस साइड को पॉइंट मूव करेगा। तो वो किस तरीके से लिखते हैं, अभी हम लिखते हैं। यहाँ पर देखो नंबर हमारे पास नहीं दिया गया यहाँ पर, यानी 6 अकेला ही दिया गया, इसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे तो कुछ नंबर हम खुद से लेट करेंगे, यानी वो जो नंबर हम लेट करेंगे वो 0 होगा। ठीक है, तो अभी हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है लेफ्ट साइड पे। तो देखो हम किस तरीके से मूव करवाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और पॉइंट देखो हमारा इस जगह पर है ना, इसको हम 6 डिजिट पीछे मूव करवाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये देखो 5 0 लगेंगे, लेकिन पॉइंट कौन सा बन जाएगा, छठे वाला बन जाएगा। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है छठे वाला पॉइंट। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नीट करके लिख देती हूँ, फिर से मैं आपको बता दूंगी। वह लगाओगे 0.0000, पावर 6 है तो 0 कितने आएंगे, यहाँ पर 5 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 के बाद पॉइंट है। अब मैं फिर से आपको बताती हूँ, पॉइंट हमारा था यहाँ पर, तो पॉइंट को हमने यहाँ पर मूव करवाया। कितने डिजिट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यही कहा था उसने, यही हमने कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सोल्व हो गया है। एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, दिए गए हर एक नंबर को आपने एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, लिखना है, किस फॉर्म में, लोगार्थमिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन्हें हमने कन्वर्ट करना है लोगार्थमिक फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस को लोगार्थमिक फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस स्टेटमेंट को लिखना है लोगार्थमिक फॉर्म में। तो साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ में समझेंगे कि लोगार्थमिक फॉर्म कौन सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली रकम या यही वाली स्टेटमेंट नीचे उतार लेंगे, यानी 3 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 2187। अगर उर्दू में पढ़ें, 3 की पावर 7 इक्वल है 2187 के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ नंबर किस तरीके का दिखाई देता है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यानी उसकी यहाँ पर होती है बेस, और इसके ऊपर यहाँ पर होती है पावर, और इक्वल होता है ये किसी नंबर के। यानी बेस की हम कोई पावर लेते हैं और आंसर हमारे पास
उसका आता है, यानी बेस की पावर ली तो हमारे पास कोई नंबर आया, तो ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसे कन्वर्ट करें लोगारिथमिक फॉर्म में तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे log, यहाँ पर आएगी बेस और इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी पावर और यहाँ पर आ जाएगा नंबर। अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो बेस दोनों की सेम जगह पर रहेगी, पावर और नंबर आपस में क्या करेंगे, घूम जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी। तो इस फॉर्म को आप याद करके इस क्वेश्चन को इसमें पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 3 जो है आपके पास वो बेस है, ये आपके पास क्या है, पावर, और ये आपके पास है नंबर। ठीक है, तो अभी हम इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे log के साथ क्या आती है, बेस हमारे पास क्या है 3, और इसके बाद आता है हमारे पास नंबर हमारे पास है 2187 इक्वल टू पावर है हमारे पास 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में नंबर को लिख लिया है या स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस करें लोगारिथमिक फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे। इसके लिए लिखोगे a रेज टू पावर b इक्वल टू c, या a की पावर b इक्वल टू c। ठीक है, तो अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी बेस है, यहाँ पर पावर है और इक्वल है किसी नंबर के। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। अगर हमें मालूम है बेस क्या है, पावर क्या है, नंबर है क्या है, तो हम लोगारिथमिक फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। log के बिल्कुल साथ यहाँ पर आएगी बेस और इसके इक्वल वाली साइड पे यहाँ पर आएगी पावर और इस साइड पे आएगा नंबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो, अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में, तो पावर इक्वल के इस साइड पे चली जाएगी और ये नंबर इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये a क्या है, बेस, और ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये है पावर, और इक्वल के इस साइड पे आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं अब लोगारिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने लिखना है log के साथ क्या आती है, बेस हमारे पास है a। ठीक है, और साथ में क्या आता है, नंबर, तो नंबर है हमारे पास c, इक्वल के इस साइड पे आती है पावर और पावर है हमारे पास b। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ ये भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पर मैंने रहने दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे लिख लेंगे, यानी 12 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 144, यानी 12 की पावर 2 इक्वल है 144 के। तो इसको लोगारिथमिक फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इस फॉर्म में बेस और यहाँ पर पावर इक्वल के इस साइड पे नंबर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो आपको थोड़ा बहुत अब अंदाजा हो गया होगा कि log के बिल्कुल साथ में क्या आती है, बेस, और इक्वल के इस साइड पे चली जाती है पावर और यहाँ पर रह जाता है नंबर। या दूसरे लफ्जों में कहो, ये पावर और नंबर आपस में क्या होते हैं, घूम जाते हैं लोगारिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें बेस, पावर और नंबर मालूम है। तो यहाँ पर बेस है हमारे पास 12 और ये है हमारे पास छोटा सा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये है पावर, और ये हमारे पास है कोई नंबर। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लोगारिथमिक फॉर्म में। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे log, तो log के साथ क्या आती है, बेस,
तो यहाँ पर आप लिखोगे 12, साथ में क्या आता है नंबर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 44 और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास आ जाएगी पावर जो कि है 2। तो अब हमने नंबर को कन्वर्ट कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में। तो एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? दर्ज झैल में से हर एक को एक्सप्रेस करें, राइट करें, किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके की फॉर्म होती है? अभी मैं जनरल फॉर्म लिख देती हूँ, यानी यहाँ पर कोई होती है बेस और फिर होती है उसकी कोई पावर और इक्वल होता है किसी नंबर के। तो ये हमारे पास है लॉग में लिखे हुए नंबर, तो इन्हें हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस लोगारिथमिक फॉर्म को चेंज करें किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे लिख लेंगे या यही वाली स्टेटमेंट नीचे उतार लेंगे, लिखेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 4 इज एक्स। इसे हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पीछे वाला पार्ट जो हमने किया था उसमें क्या था? क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ था और हमने उसे कन्वर्ट किया लोगारिथमिक फॉर्म में। तो अब हमने क्या करना है? लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ उसे हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने जनरल फॉर्म बनाई थी लॉग की, वो ये थी। लॉग, यहाँ पर था बेस, यहाँ पर था नंबर और यहाँ पर थी पावर। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा? बेस दोनों की सेम रहेगी और पावर यहाँ पर आ जाएगी और इक्वल के इस साइड पे क्या आ जाएगा? नंबर। या आप इस तरीके से कह सकते हो, बेस दोनों की सेम जगह पर रहने वाली है, नंबर इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा और पावर इस साइड पे आ जाएगी बेस की। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करने लगे हैं इस फॉर्म में। तो अगर यहाँ पर अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है हमारे पास बेस, ये है हमारे पास पावर, ये है हमारे पास नंबर। ठीक है, तो ये अगर हमें सारी चीज़ें पता है तो बड़ी आसानी से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम लिखने लगे हैं। सबसे पहले आएगी बेस, तो बेस हमारे पास है 4, पावर हमारे पास क्या है? x, और नंबर हमारे पास क्या है? 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लोगारिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप कन्वर्ट करें इस नंबर को, इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या करना है? यही वाली रकम नीचे लिख लेनी है, यानी log ऑफ 729 टू द बेस 9 इज 3। ये क्वेश्चन लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अभी हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म लिखती हूँ log की, कि log के बिल्कुल साथ में क्या होता है? बेस, और इक्वल के इस साइड पे होती है पावर और यहाँ पे होता है कोई नंबर। ठीक है, तो अगर हमें बेस, पावर और नंबर पता है तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरीके से? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले आती है बेस और यहाँ पे आती है पावर और इक्वल के इस साइड पे आता है नंबर। तो बेस दोनों की सेम रहेगी, ये जो नंबर है ये इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा और ये पावर इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, और ये पावर बेस की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो log के बिल्कुल साथ है, ये हमारे पास बेस है और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या है? पावर, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये कोई नंबर है। अब हमें बेस, पावर और नंबर पता है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले बेस लिखनी है। बेस हमारे पास क्या है? 9, पावर हमारे पास क्या है?
3 और इक्वल के इस साइड पे क्या आएगा नंबर जो कि है 729। तो इस तरीके से हमने लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बस वही रहने देंगे। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है आपने सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाली स्टेटमेंट नीचे लिख लेंगे, यानी log ऑफ 1024 1024 टू द बेस 4 इज 5। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है लोगारिथमिक फॉर्म में, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर हमें मालूम है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है, तो हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखते हैं log के साथ बिल्कुल वो होती है हमारे पास बेस, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इससे ये है हमारे पास पावर, और ये जो बेस के साथ आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये है कोई नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नंबर, पावर और बेस पता चल गई है। तो अभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले क्या आती है बेस, जो कि हमारे पास है 4, और पावर इसके बाद आती है पावर। पावर हमारे पास क्या है 5, और इक्वल के इस साइड पे क्या आता है नंबर, और नंबर हमारे पास क्या है 1024। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी दर्ज झैल में से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ पर जो भी नंबर, जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या करना है, ये जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है सभी में, ये हमने करना है फाइंड आउट। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस क्वेश्चन से ये जो एक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यही वाली स्टेटमेंट नीचे उतार लेंगे, यानी log ऑफ एक्स टू द बेस 9 इज 0.5। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इस 0.5 को चेंज कर लेते हैं। अब देखें साइड पे मैं आपको बताती हूँ इस 0.5 को हम और क्या लिख सकते हैं। 0.5 इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 के। वो कैसे, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो है हमारे पास 0.5, तो पॉइंट की जगह पर हम क्या लगा लेंगे नीचे 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं एक, तो कितने जीरो आ जाएंगे, एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास आ गया है 5 डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ठीक है, हम 0.5 को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log of x to the base 9 is equal to 1 divided by 2। अब देखें ये क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हमने यहाँ से x मालूम करना है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि log के साथ वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, बेस होती है, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है ये पावर होती है, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है बेस के साथ ये कोई नंबर है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा, बेस जो कि हमारे पास है 9, पावर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल के इस साइड पे आएगा नंबर जो कि है x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हम 9 को करेंगे फैक्टराइज।
तो ये वैसे भी आप याद रख सकते हो, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। वैसे हम इसे फैक्टराइज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन लगाओगे और फिर से लाइन लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे 9, तो 9 3 के टेबल पे जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 3s आर 9, नेक्स्ट 3 1s आर 3। तो 3 कितनी बारी आया है? 1 और 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे मैं थोड़ा-सा ऊपर कर लेती हूँ। 3 रेज़ टू पावर 2 या 3 की पावर कितना आ जाएगा? 2 और होल पावर कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल के इस साइड पे क्या आ जाएगा? x। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल और सिंपल हमारे पास बच जाएगा 3 इक्वल टू x। ये बात मैं आपको पहले भी बताई है कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है यानी 7 इक्वल टू x, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, इसे आपने करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम यही वाली स्टेटमेंट नीचे उतार लेंगे, यानी हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर 3x इक्वल टू 27। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी बड़े नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं उनको करेंगे फैक्टराइज। तो यहाँ पर हमें नंबर दिखाई दे रहा है, एक 9 और दूसरा 27, इन दोनों को हम करेंगे फैक्टराइज। तो साइड पे हम लाइन लगा लेते हैं और पहले 9 को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 9, 9 किस टेबल पे जाएगा? 3 की टेबल पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3s आर 9, 3 1s आर 3। तो कितनी बार 3 आया है? 1 और 2 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और होल पावर हमारी आ जाएगी 3x। इक्वल के इस साइड पर है हमारे पास 27, 27 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर लाइन लगानी है, फिर से लाइन लगानी है और यहाँ पर लिखोगे 27। 27 किस टेबल पे जा रहा है? 3 के टेबल पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो कितनी बार 3 आया है? एक बार, 2 बार और 3 बार। जितनी बार आया है उतनी बार हम इसकी पावर बना देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 होल पावर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये नीचे आपको ओवर की फॉर्म में 3 दिखाई दे रहा है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी मैं लिख के आपको बताती हूँ, यानी 3 रेज टू पावर -2। ठीक है, इस 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो होल पावर है हमारे पास 3x इक्वल टू 3 की पावर 3। ये क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में भी सोल्व किए हैं। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3x के साथ। तो -2 और 3 क्या हो जाएगा? -6x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 रेज टू पावर -6x इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए, मैंने एक्सरसाइज में आपको एक बात बताई थी, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी और जब पावर इक्वल होंगी तो बेसिस एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में आपको बात मैंने लिखवाई भी थी और आपको ये भी कहा था कि आप एक्सरसाइज पे नोट कर लें। तो अब हम सिंपल इसको सिर्फ अप्लाई ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6x इक्वल टू 3। देखो बेसिस यहाँ पर क्या है? 3, ये भी 3 है, दोनों सेम है तो इनकी ये वाली पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो वही हमने यहाँ पर किया है, -6 इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, x इसी साइड पे रहेगा और 6 -6 x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय -6। थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ। अब ये 6 जो है वो 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। -1 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट। ये है हमारा आंसर। तो यहाँ आपको फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वही हमने की है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, इसे आपने करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यही वाला क्वेश्चन नीचे उतार लेंगे, यानी आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 32 होल पावर 2x इक्वल टू 64। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व आपने किस तरीके से करना है, जो भी बड़ी रकमें आपको दिखाई दे रही हैं जैसे 32 और यहाँ पर 64, इनको सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइज, तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। तो इनको हम करते हैं फैक्टराइज। सबसे पहले 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपने लाइन लगानी है और फिर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगानी है। वहाँ पर आप लिखोगे 32। 32 इवन नंबर है, 2 के टेबल पे चला जाएगा। 2 1s आर 2 और एक कैरी इधर चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 12। तो 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 कितने आए हैं वो काउंट कर लेते हैं, फिर वो 2 की पावर लिख देंगे। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास आई है 2 की पावर 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और होल पावर है 2x। इक्वल के इस साइड पे है 64। अब हम 64 को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर हम लगाते हैं एक लाइन और फिर से आपने एक लाइन लगानी है और यहाँ पर लिखोगे 64। ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। ठीक है, नेक्स्ट है 2 1 आर 2, 1 कैरी चला जाएगा। 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब फिर से हम 2 काउंट कर लेंगे कितनी बार आया, फिर वो हम इसकी पावर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 6। कितनी बार 2 आया है वो हम इसकी पावर लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है 2 की पावर 5, इसे हम ले जाएंगे ऊपर। अभी इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो चलिए लिखते हैं हम। ये आप लिखोगे 2 की पावर -5 और होल पावर है 2x। पावर नीचे थी तो पॉजिटिव थी, जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं तो क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। 2 की पावर 6। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 की पावर -5 दिखाई दे रही है। इस -5 को आपने 2x के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 ज़ार 10, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर -10 x भी एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर 6। अब यहाँ पर आपको बेसिस क्या है, सेम दिखाई दे रही हैं। ये भी 2 है और ये भी 2 है। अगर बेसिस सेम है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 -10 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या 6 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -10। अभी ये दोनों इवन नंबर हैं, 2 के टेबल पे चले जाएंगे, तो अभी हम इसको कटिंग करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10,
तो आंसर हमारे पास आ गया है, ये वाला माइनस भी आपने साथ में लिखना है, -3 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।